मेरे बच्चे, आज तुमसे मिलना मेरा बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ और तुम्हें सावधान करने आया हूँ कि एक बहुत बड़ा खतरा तुम्हारे सर पर खेल खेलने वाला है। इसलिए मैं तुम्हें आगाह करने आया हूँ। सावधान हो जाओ और इस खतरे का विवेकपूर्वक सामना करना। यदि तुम इस खतरे का चाल को समझ जाओगे तो यह खतरा टल जाएगा और तुम फिर से पहले जैसा जीवन जी पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने गहरी चाल चली है। तुम्हें जान से मार डालने का प्लान बनाया है। यदि आज शाम तुम कहीं बाहर नहीं जा रहे हो तो ठीक है, क्योंकि यह खतरा रात के अंधेरे में ही तुम पर वार करेगी। यदि तुम आज रात बाहर नहीं जा रहे हो तो ठीक है। जब तक कोई आवश्यक कार्य ना हो तुम आज बाहर मत जाना। इसी में सबकी भलाई है। तुम मेरे प्रिय भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा करने आया हूँ। और सावधान भी, तुम्हारे शत्रु तुम्हारी कामयाबी से बहुत जलता है। तुम्हारे घर परिवार में प्रेम का वातावरण है। सब आपस में मिलकर रहते हैं। यह सुखद वातावरण उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और वह चाहता है कि आपस में फूट डाल दे। तुम अपने घर के सबसे कीमती सदस्य हो और इसीलिए वह तुम्हें ही बर्बाद कर देना चाहता है। तुम्हारा शत्रु कोई भी चाल चले अब कामयाब नहीं होगा, क्योंकि मेरी दृष्टि उस पर ही टिकी हुई है। उसके कर्मों की सजा मैं जल्द ही उसे दूंगा। बस तुम सतर्क रहना। जहाँ परिवार में हंसी खुशी सुख शांति का वातावरण रहता है, वहाँ मैं मन से निवास करता हूँ। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी बाहरी सदस्य आकर यहाँ की शांति भंग कर दे। तुम सभी मेरे भक्त हो, इसलिए जब तक किसी घटना का समय नहीं आता तब तक मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की पर आने वाले खतरे को टालता रहूँगा और तुम्हें सावधान करता रहूँगा। मेरे बच्चे, जीवन है तो मरण भी होगा, पर
समय से पहले दुर्घटनाएं होती हैं तो क्यों होती है? क्योंकि जहाँ अच्छाइयाँ होती है वहाँ बुराइयाँ भी पनप जाती हैं। उन बुराइयों को ही हटाना है और अपनी जिंदगी को साफ सुथरी बनाकर रखना है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही दयालु इंसान हो। तुम अपने शत्रु को भी क्षमा कर देते हो और यही दयालुता के कारण तुम्हारे अनेकों शत्रु हो जाते हैं। उनमें यह चलता आती है कि नहीं है और मैं हमेशा विनाश करने की प्रवृत्ति समझते हैं। तुम्हारे इन शत्रुओं को दंड अवश्य मिलेगा, क्योंकि यह फूट डालने में का काम करते हैं। इन्हें इनकी करनी का सजा मिलेगी। तुम अपना कर्म अच्छा करते रहना। अपने घर परिवार में प्रेम और शांति बनाए रखना। जहाँ शांति और सुकून होगा वहीं पर तरक्की के द्वार खोल देंगे। तुम सभी का इच्छा पूर्ण होगा, क्योंकि तुम सब मेहनती हो और प्रेम पूर्वक आपस में मिलकर रहते हो। तुम सभी अपनी समस्याओं को लेकर कभी रोते नहीं हो, बल्कि प्रेम से उसे सुलझा लेते हो। तुम्हारे परिवार की यही अच्छाई मुझे अच्छी लगती है। खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।